फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें जैसे कि मैं हंसते मुस्कुराती हूँ। मेरा नाम है महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस खुशी में आज मैं बना रही हूँ वनीला क्रीम केक। तो वनीला क्रीम केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसे छान लिया है। ये वाला कप है, 1.5 कप लिया है, ये मैदा 1.5 कप लिया है मैंने, इसे छान लिया है। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/3 कप ही चीनी ली है दानेदार, 4 अंडे लिए हैं, 5 टेबलस्पून दूध लिया है। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 2 to 3 ड्रॉप्स जाएंगे इसमें वनीला एसेंस के, और 1 पिंच फूड कलर जाएगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं इस केक को। तो एक छन्नी ली, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। ये देखें, बिल्कुल पिंक सा, मतलब 1 पिंच इसमें फूड कलर ऑरेंज कलर का ऐड किया है। ये छान लिया है, तो मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अब एक बोल लेंगे और लिक्विड चीज़ सारी इकट्ठी कर लेंगे। तो ये एक बॉल लिया है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अब इसे विस्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब दूसरा अंडा शामिल करेंगे, इस तरह बीट कर लेंगे। अब सारे अंडे ऐड कर देंगे और इस तरह बीट करते जाएंगे। अब इसे इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए, यानी कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। अब इसमें स्लोली स्लोली चीनी ऐड करेंगे। आधी चीनी अब ऐड की है, मिक्स कर लेंगे, आधी बाद में ऐड करेंगे। अब बाकी की जो चीनी है वो भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह इसे भी। तो 2 मिनट बीट किया, तो ये देखें फ्लफ़ी सी फॉर्म हो गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। तीन से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के, मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई चीज़ें शामिल करेंगे। आप इसे इजीली हैंड विस्क की मदद से बना सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आप किस तरह बनाएंगे केक। तो ये केक आप आराम से हैंड बीटर से, मतलब ये कि जिसे आप अंडा फेंटते उसे बना सकते हैं। और ये विदाउट ओवन में बनाऊंगी केक, तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही नरम मज़े का केक बनेगा। तो ड्राई मिक्सचर हाफ अप ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने, इसे 3 पोर्शन में ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर अब थोड़ा सा और ऐड करेंगे मिक्सचर, मिक्स कर लेंगे इसे भी, और 3 पोर्शन में आपने डालना है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए। देखें बिल्कुल ना बहुत
गाढ़ा और ना बहुत पतला, दरमियानी फॉर्म है ये। अब एक पैन लेंगे, ये बटर इसका रेडी हो गया केक का। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए ये वाला पैन लिया। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, शीशे का ले सकते हैं, आप बेकिंग ट्रे ले सकते हैं कोई भी, या बर्फ़ वाले कोले अक्सर घर में होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसमें केक का बटर डालकर इसे पतीले में हम बेक कर लेंगे। अच्छी तरह इसे साइड में से भी ग्रीस कर लेंगे। तो ये केक का पैन ग्रीस हो गया है। तो अब आप अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, वरना मैदा इस पर डस्ट करके इसकी एक लेयर बना लेंगे। मैं इसे मैदा डस्ट करके सिर्फ एक लेयर बना लेती हूँ। मैदा डस्ट होगा तो एक लेयर बन जाएगी, तो उससे ये है कि केक ईजीली आपका बाहर आ जाएगा। तो ये देखें मैंने मैदा इसमें डस्ट किया और फिर अच्छी तरह पूरे पैन पे इसे लगा देने की एक पूरी लेयर तैयार कर ली। जैसे एक बटर पेपर की लेयर तैयार होती है वैसे इस मैदे की एक लेयर तैयार होगी। अब इसमें बैटर जो हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। पतीला मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है। अब टैप करके एयर बबल निकाल लेंगे सारे। तो ये देख सकते हैं कि पतीला प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसे बेक करेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट। तो इसमें नमक बिछा दें, कोई भी नीचे स्टैंड रख दें, उसके ऊपर आप ये पेस्ट रख दें जो बनाया है बैटर हमने केक का, और इसे कवर कर दें और हम इसे पकाएंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट, यानी बेक करेंगे। मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। अब आप ये देखें कितना सॉफ्ट बना, ये देखें बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसकी ऊपर वाली लेयर को निकाल सकते हैं नाइफ़ की मदद से और फिर फ्रॉस्टिंग कर लें ऊपर। तो चलिए अब फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं इसकी। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैं होममेड क्रीम फ्रॉस्टिंग ले रही हूँ, जिसका तरीका मैंने आपको, जिसकी रेसिपी फुल आपको इसका तरीका बनाने का सिखाया हुआ है। तो वो मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं इजीली। तो ये होममेड फ्रॉस्टिंग है, यानी कि होममेड क्रीम है, तो उससे हम केक की फ्रॉस्टिंग पूरी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक नीचे लेयर ये है और ऊपर वाली लेयर ये है। तो चलिए अब क्रीम की टॉपिंग कर लेते हैं। तो अब क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं। एक लेयर दे देंगे अच्छी सी। तो देखिए एक थिक सी लेयर लगा दी है मैंने, ये देख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट मैं इस पे रख दूंगी। अब केक को चारों तरफ से क्रीम से कवर कर देंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी इस पर क्रीम लगा दी थी, उसके बाद ये डिज़ाइनिंग कर ली थी, चॉकलेट्स लगा दी थी, वही क्रीम की डिज़ाइनिंग कर ली, ये देखें। और उसके बाद कैंडी बिस्किट लेके क्रश करके उनको, तो ये अच्छी तरह साइज स्प्रेड कर दिए। डिलीशियस क्रीम केक रेडी है। आई होप तो आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।